पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने थे उसकी कहानी अलग है। बहुत से लोग उनकी तारीफ करते हैं तो बहुत से लोग उन्हें भारत के टुकड़े करवाने के लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के किए हर कार्य को सराहने का मौका नहीं छोड़ती और फिर भारी उद्योग और बड़े कारखाने लगाने के लिए भी तो हमेशा ही बधाई के पात्र रहे हैं। पंडित नेहरू ने खुद उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर करार दिया। वहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी जवाहरलाल नेहरू के किए कामों को सराहती है, लेकिन उनके किए कुछ काम ऐसे रहे जिसकी वजह से उन्हें जिम्मेदार भी डंके की चोट पर ठहराती है। कई कदमों पर पंडित नेहरू की आलोचना होती रही है और अब तो जाने माने अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने पंडित नेहरू के समाजवाद को फर्जी बता दिया है। प्रिंसटन स्थित इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में विजिटिंग प्रोफेसर अशोक मोदी का कहना है कि नेहरू की ये मंदिर रणनीति बहुत बड़ी भूल थी। दरअसल अपनी नई पुस्तक इंडिया इज ब्रोकन अ पीपल बिट्रेड 1947 टू टुडे में अशोक मोदी ने पंडित नेहरू के समाजवाद को फर्जी करार दे दिया है। उनके मुताबिक भारत के पीछे जाने की वजह पंडित नेहरू की रणनीतियां ही थीं। उन्होंने कहा, जापान का मॉडल न अपनाकर नेहरू ने भारी भूल की। दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा, जब भारत आजाद हुआ तो 70% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते थे। ये लो प्रोडक्टिविटी वाला सेक्टर था। तब रोजगार पैदा करना प्रमुख काम था। नेहरू ने 10 साल में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य रखा। वो समझते थे देश में शिक्षा का स्तर खराब है। कॉलेजों से निकलने वाले ग्रेजुएट लगभग किसी काम के नहीं थे। उस समय राज कपूर की फिल्म आई थी, फिल्म श्री 420, जिसने इस बात को काफी साफ कर दिया था। इसमें नायक बीए पास था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। नेहरू ने नब्ज बिल्कुल सही पकड़ी थी। उनका काम कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और लेबर की खपत वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करना था। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित बनाना भी एजेंडे में था। एक बार कृषि से लेबर खाली होते हैं तो उन्हें शहरी नौकरियों की जरूरत पड़ती है। वहीं जापान के बारे में बात करते हुए दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा, जापान ने टेक्सटाइल मिलें और छोटे मध्यम आकार की फैक्ट्रियां लगाई थी। खेतों से खाली होकर लेबर इनमें काम करते थे। भारत को भी ठीक वही करना था। इसके लिए चीजें भी थी। लुधियाना, सूरत, कोयम्बटूर जैसे शहरों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता था। इसके बजाय नेहरू ने भारी उद्योग को प्रोत्साहित किया। उन्हें पता था कि ये नौकरियां नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये मान्यता थी कि इसके कारण कुछ ऐसा होगा जिससे समृद्धि और रोजगार बनेंगे। प्राइमरी एजुकेशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं अब इस बात पर भी थोड़ा गौर फरमाते हैं कि आखिर क्यों नेहरू को अपनाना चाहिए था जापान मॉडल। अशोक मोदी के मुताबिक जापान ने उसके बाद ही यूनिवर्सिटी बनानी शुरू कर दी, जब सुनिश्चित कर लिया था कि उसके बच्चों ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर ली है। मास एजुकेशन के साथ कृषि उत्पादकता और छोटे मझले उद्यमों को प्रोत्साहित करने से उसने रोजगार पैदा कर लिए। शुरू में नेहरू जापान के मॉडल को सही बताते थे। उन्होंने 1949 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इसका जिक्र भी किया था, लेकिन तब दुनिया का माहौल बड़े उद्योगों के लिए बन रहा था। इसके बाद नेहरू ने छोटे मध्यम उद्योगों के विकास से हाथ खींच लिए। अशोक मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में हमने भूमि सुधार तक पर जोर नहीं दिया। नेहरू के पीएम रहते हुए 17 साल के कार्यकाल में कृषि मंद पड़ गई। नौकरियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर हमलावर अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने कहा, नेहरू विरासत में कमजोर लोकतंत्र छोड़ गए थे। कांग्रेस गुटों में बटी थी, करप्शन था। इंदिरा गांधी ने उस कमजोर व्यवस्था को हाथ में लिया था। व्यवस्था कमजोर होने के कारण इंदिरा ने उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दिया। इसके जरिए उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया। पॉलिसी बनाने का काम पीछे चला गया। गरीबी हटाओ जैसे नारे सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे बनकर रह गए। वहीं पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से अलग दिग्गज अर्थशास्त्री ने राजीव गांधी की तारीफ की। कहा कि राजीव युवा थे, वो उस जनरेशन के थे जो टेक्नोलॉजी को समझती थी। उसके अलावा लोग भ्रष्टाचार से आजिज आ गए थे। उनकी छवि बिल्कुल साफ थी। टैक्स घटाने के उनके शुरुआती कदम ठीक थे। वो चीजों को सही समझते थे और सही करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करप्शन का हिस्सा बन गए। उन्होंने देश को वित्तीय संकट के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कुछ इस तरह से अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे पुराने नेता, आजाद भारत के सबसे पहले और सबसे पुराने प्रधानमंत्री से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी नीतियों ने भारत का भविष्य गढ़ने में त्रुटियां की हैं, जिसकी भरपाई शायद अब कभी नहीं की जा सकती। ऐसे आप दिग्गज अर्थशास्त्री अशोक मोदी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।